ये क्या बात हुई सुमित्रा? तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी बहू को देनी होगी। पहले तुमने संभाली, आगे बहू संभालेगी। अब तुम उस उम्र में नहीं हो जहां तुम इतना सारा काम कर सको। पहले ही तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती है। हाँ जी, अब तो जरा सा काम करने के बाद ही मेरे घुटनों में बहुत दर्द होने लग जाता है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं करूंगी बहू से बात। अरे नहीं शीला, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो अपने ससुराल में रानी बन के रहती हूँ। सच कह रही है क्या पूनम? तो घर के काम कौन करता है? मेरी सास है ना, इस घर के पूरे काम करने के लिए। बहू, माँ जी। पूनम, ये लो तुम्हारी ब्लैक कॉफी। अच्छा हुआ माँ जी जो अब ब्लैक कॉफी ले आए, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा था। और हाँ पूनम, अब तो तुझे इस घर में 3 महीने हो गए हैं, तो बस मुझे मेरी जिम्मेदारियों से आजाद कर दे और इस घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। ये क्या कह रहे हैं माँ जी आप? मैं और काम? माँ जी, अभी तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं आज कोई काम नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं बहू, तू कल से अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। ये पूनम मेरे बारे में इतना गलत सोचती है, ये आज पता चला मुझे। ये समझती क्या है अपने आप को? मैं पूनम इस घर के काम करेगी? ये माँ जी को मैंने इस घर की परमानेंट नौकरानी ना बना दिया है ना, तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। सुमित्रा, क्या हुआ तुम्हें? तुम लेटी क्यों हो? सुमित्रा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अब उस उम्र में नहीं हो जहां तुम पूरे घर का काम संभाल सको। तो क्या करूं जी, बहू तो कोई भी बात नहीं सुनती मेरी, उल्टा जवाब देकर चली जाती है। देखो सुमित्रा, मैं वो सब कुछ नहीं जानता, पर अब तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। तुम इस घर के कोई काम नहीं करोगी। पूनम, माँ कहाँ है? दिख नहीं रही है सुबह से। पूनम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए मेरा नाश्ता और टिफिन जल्दी से ले आओ। अरे कहाँ से लाऊं मैं आपके लिए नाश्ता, जब आपकी माँ ने कुछ बनाया ही नहीं है। अरे जब से मैं आई हूँ आपकी माँ ने मेरा जीना ही हराम कर दिया है। वो तो बस यही चाहती है कि दिन रात मैं बस इस घर के काम में ही लगी रहूं, इसलिए अब बैठी हुई है अपने कमरे में बीमारी का नाटक करके। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि माँ इतना गिर जाएंगी। माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप सुबह सुबह लेटी हुई हो, ना आपने मेरा नाश्ता बनाया ना लंच बनाया। विनय, ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तमीज भूल गए हो क्या? अरे बस भी करो पापा, जब से मेरी बीबी इस घर में आई है तब से आप लोगों की आंखों में चुभ रही है। ये इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। तो क्या तेरी माँ तेरी नौकरानी है? अरे तूने एक भी बार नहीं पूछा कि क्यों लेटी है तेरी माँ? बुखार में तप रही है कल रात से। रहने दीजिए जी, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों बाप बेटे में कोई झगड़ा हो। मैं खुद कर लूंगी सारा काम, मुझे बस थोड़ी देर आराम करने दो। सुमित्रा, मैंने कहा था ना तुमसे, कोई काम नहीं करोगी तुम। रहने दीजिए ना, आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? ओह अच्छा, तो आ गई आप किचन में। बहू, मैं तेरे पास ही आने वाली थी, बाकी सारा खाना मैंने बना दिया है, तू बस रोटी बना दे। माँ जी, मैं यहाँ आपसे काम सुनने नहीं, आपको काम बताने आई हूँ। आज दिन में मेरी सहेली आ रही हैं किटी पार्टी के लिए, तो उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना। और हाँ, मुझे कोई शिकायत भी नहीं चाहिए। क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है तुझे? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है पापा जी, पर आपकी बीबी को परेशानी आ जाती है काम करने में। बहू, रहने दीजिए ना, आप जाइए यहाँ से। सुन लिया ना पापा जी, और हाँ, अगली बार से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। देख रही हो ना सुमित्रा, तुम्हारे सामने कितनी बेइज्जती करके गई है मेरी। तुम्हारी आंखों पर जो बेटे की मोह की पट्टी पड़ी हुई है ना जाने कब खुलेगी वो। पूनम, तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी निकली, इतना अच्छा ससुराल जो मिला है तुझे। हाँ पूनम, तेरी सास तो तुझे एक काम तक नहीं बोलती। हाँ यार, मुझे भी कहाँ पता था कि मेरी किस्मत ऐसे पलटेगी। मुझे तो वो सास कम और नौकरानी ज्यादा लगती है। पूनम, तेरी सास आ गई। तो आने दो, मुझे कौन सा किसी का डर पड़ा हुआ है। माँ जी, जो जो बोला था वो सब बना दिया है ना? हाँ बहू, तूने जो भी बोला था वो सब बन गया है। अब मैं आराम करने जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अरे, ऐसे कैसे जा रही हैं आप आराम करने? पहले मेरे कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर दो। अरे वाह पूनम, तू तो अपनी सास पर कैसे ऑर्डर चला रही है। हमारी तो हमारी सास के सामने बोलती ही बंद हो जाती है। माँ जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत आलसी हो गई हो। सासू माँ, जरा जल्दी चलाओ इन हाथों को, अभी झाड़ू ही लग रहा है, तो पोछा कब लगेगा? छोड़ दे बहू, बहुत दुख रहा है मेरा हाथ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। बहू,
आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। पापा, आपने ये ठीक नहीं किया। उठो पूनम, तुम ठीक तो हो ना? पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की? तू हिम्मत की बात कर रहा है तो सुन, तेरी पत्नी की कैसी हिम्मत हुई मेरी पत्नी का हाथ मरोड़ने की? सच बात तो यह है पापा, आप दोनों को ही पूनम पसंद नहीं है। माँ का तो आप बहाना लगा रहे हो बस। अब तू क्या अपने बाप को बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अरे जब मैंने तुझे कहा कि तेरी पत्नी तेरी माँ का हाथ मरोड़ रही थी तब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब मैंने सुमित्रा का हाथ तेरी पत्नी के हाथ से छुड़ाने के लिए उसे धक्का क्या दिया तो तुझे तकलीफ हो गई। सुना ना तुमने सुमित्रा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। अरे ऐसा बेटा होने से अच्छा तो भगवान हमें बेऔलाद ही रखता। बस अब और तकलीफ नहीं देने दूंगा तुम दोनों को, मेरी पत्नी को। इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा चको और निकल जाओ मेरे घर से। ये क्या कर रहे हैं जी आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं। पापा, शायद आप भूल रहे हैं, इस घर पे मेरा भी हक है। एक बात ध्यान से सुन, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है और मैं ये प्रॉपर्टी तू जैसे कपूत के नाम तो कभी भी नहीं करूंगा। इसलिए अभी के अभी निकलो मेरे घर से। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? तुम चिंता मत करो सुमित्रा, सब ठीक हो जाएगा। ये कदम उठाना बहुत जरूरी था सुमित्रा। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे।